हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 जो रसायन विज्ञान है उसका चैप्टर है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। क्या दोस्तों, जो यह वैद्युत रसायन चैप्टर है इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। क्या दोस्तों, 8 नंबर। तो यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो वैद्युत रसायन है इस चैप्टर का जो केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। एक भी प्रश्न इस चैप्टर से इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। तो 100% सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों और बहुत ही आसानी से हम बता देंगे। और दोस्तों हम आपको नोट्स भी दे देंगे। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और नोट्स भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर SMS करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा है। देखिए आप पहले देखिए कितना बार पूछा गया है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो उपयोग बताइए। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्या बताना है दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक, यह बताना है। फिर उसके बाद प्रमुख लक्षण बताना है तथा उनका दो उपयोग भी बताना है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या दोस्तों, जो तत्व होते हैं उनको किसके आधार पर रखा जाएगा, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में। क्या दोस्तों, देखिए मानक यहाँ पे लिखा है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यह क्या हो गया दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा हो गया। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, हम आपको नोट्स दे देंगे, वहाँ से आप सारा चीज़ याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण। इसमें पूछा है ना दोस्तों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रमुख लक्षण बताइए। तो देखिए इसका लक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका पहला लक्षण क्या हो जाएगा। पहला लक्षण हो जाएगा दोस्तों कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। क्या दोस्तों, जो श्रेणी है उसमें अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। तो वही दूसरा में लिख दिए। देखिए लिखे हैं नीचे से, देखिए श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती है। क्या होती है दोस्तों, क्षमता घटती है। देखिए जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और दोस्तों जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। अगला है दोस्तों वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग। तो हमें क्या बताना है, उपयोग भी बताना है। तो देखिए पहला उपयोग हो जाएगा किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। क्या दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसका उपयोग कहाँ है, तो सेल के मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। और दूसरा उपयोग है दोस्तों धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। क्या दोस्तों, जो धातु है उनकी क्रियाशीलता तुलना करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग होता है। तो यह हो गया दोस्तों पहला प्रश्न का आंसर। अब हम दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका आंसर भी बताएंगे। तो देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कोलराउस के नियम को समझाइए। क्या बताना है दोस्तों, हमको कोलराउस का नियम बताना है और इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताइए। इस नियम का क्या बताना है, अनुप्रयोग भी बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। तो यह इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा और सारा हम नोट्स देंगे, आप वहाँ से याद कर लीजिए। देखिए क्या है, कोलराउस का नियम। ऐसे ही उत्तर लिखेंगे, प्रश्न ऐसे पूछा रहेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर कोलराउस के नियम। तो देखिए कोलराउस के नियम क्या है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता। क्या दोस्तों, कोई भी विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तनुता पर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, जो अनंत तनुता की जो चालकता है वह क्या होता है, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो कौन बराबर होता है, किसी भी विद्युत अपघट्य की
अनंत तनुता पर जो चालकता होता है वह क्या होता है, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। और यही क्या है दोस्तों, कोलराउस का नियम है। अब देखिए आगे इसमें क्या पूछा है, इस नियम का अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताइए। जो कोलराउस का नियम है इसका उपयोग भी बताना। तो देखिए कोलराउस के नियम का उपयोग क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कोलराउस के नियम का उपयोग। तो देखिए पहला है दोस्तों, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है दोस्तों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करना है। क्या करना है दोस्तों, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उनके वियोजन की मात्रा की गणना करना है। यह हो गया दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तीसरा है दोस्तों, कोलराउस के नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। इस प्रश्न को 2019, 2020, 2022 और 2023 में पूछा गया है। यह भी प्रश्न दोस्तों इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है दोस्तों, किसी सांद्रता पर, यानी कोई भी सांद्रता का मतलब होता है जो गाढ़ा, जैसे पानी है वो कम गाढ़ा होता है, उसमें चीनी घोल देंगे तो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। तो कितना भी गाढ़ा रहो, तो यहाँ पे लिखा है किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। देखिए यह सी क्या है, सी का मतलब जो यह लिखा है सांद्रता, यानी सी का मतलब सांद्रता है, और यह मोलर चालकता, यह ऐसे बनाकर जन्म दिया गया है तो मोलर चालकता, यानी सांद्रता पर मोलर चालकता तथा अनंत चालकता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यह क्या है दोस्तों, अनंत, यह इन्फिनिटी बनाया गया। यह इधर से पढ़ेंगे तो इन्फिनिटी यानी अनंत पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन कोटि कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, जो किसी भी सांद्रता पर अपघट्य की मोलर चालकता और उसका अनुपात, किसका अनुपात, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अनंत चालकता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी इसका इसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो वियोजन की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे वियोजन की मात्रा बराबर सूत्र हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सांद्रता पर चालकता और बट्टे अनंत चालकता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो इसमें और इसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, वियोजन की मात्रा। तो यह हो जाएगा दोस्तों कोलराउस के नियम द्वारा विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना करना, यानी इसी प्रकार गणना की जाती है। अब देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट। देखिए यहाँ पे ई लिखा गया है और यहाँ पे ई लिखकर यहाँ पे बिंदी दिया गया, तो इसको पढ़ेंगे ई नाट में संबंध लिखिए। हमें क्या बताना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बताना है और इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताना है। या इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछेगा, नॉट्स समीकरण लिखिए। क्या दोस्तों, यह देखिए नॉट्स है, यहाँ पे र है और ट है, सब ही है, तो इसको पढ़ेंगे नॉट्स समीकरण लिखिए तथा इनकी एक उपयोगिता बताइए। इस प्रश्न को 2016, 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या दोस्तों, जो विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नाट कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला आगे है दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे है ना मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट में संबंध। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट में संबंध। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है। इसको हम मान लेंगे यम एन, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस एन ई माइनस बराबर यम। यह क्या मान लेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। यह क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। तो देखिए नॉट्स का समीकरण क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, नॉट्स समीकरण भी लिखिए। तो नॉट्स समीकरण या इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। एक ही प्रश्न को नॉट्स का समीकरण कहिए या फिर इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नाट में संबंध ज्ञात कीजिए, यह दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, आगे है दोस्तों, इसी के अनुसार नॉट्स के अनुसार
किसी ताप टी पर, यानी कोई भी चीज़ है उसको ताप टी पर धातु इलेक्ट्रोड m/m(n+k) विभव E, विभव क्या है दोस्तों E, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो संबंध होता है। तो E बराबर संबंध होता है E0 - 2.303 RT/NF log 1 कोष्टक में mn+। इसे नॉट समीकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? नॉट समीकरण भी कहते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यह क्या है दोस्तों? याद करने का टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक और दोस्तों हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह क्या है दोस्तों? प्रश्न है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2020, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और आपके विद्या में भी यह